हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको थंबनेल में शो कर रहा है कि आज जो है इस वीडियो में हम झारखंड के खनिज संसाधन करने वाले हैं। इससे पहले जो अर्थव्यवस्था की जो क्लास थी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था झारखंड के खनिज संसाधन, उसमें भी मैंने पढ़ाया था। तो उसमें हमने किया था धात्विक खनिज को कंप्लीट। ठीक है, उसमें हमने धात्विक खनिज को कंप्लीट किया था और आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब मैंने अर्थव्यवस्था शुरू की थी उस समय मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इसके अंदर में हम कौन कौन से चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इसे बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने शुरू किया क्या, झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। और हम दूसरे टॉपिक में है कौन से, तो झारखंड में खनिज संसाधन। तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। क्या क्या, तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा क्या, धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। और आज हम क्या पढ़ेंगे, तो अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। और उसी के बाद आएगा क्या, तो ऊर्जा खनिज, जिससे क्या होती है, तो ऊर्जा उत्पादित होती है। ऐसी या वैसी खनिज है जिससे क्या होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन होता है। उसके बाद हम झारखंड के उद्योग पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन से जिले में कौन कौन से उद्योग हैं। ठीक है, उसके बाद झारखंड में परिवहन प्रणाली, फिर झारखंड के संचार व्यवस्था। यहाँ पे आप के जगह की कर लीजिए, झारखंड की संचार व्यवस्था और झारखंड के परिवहन, झारखंड की परिवहन प्रणाली। ठीक है, उसके बाद झारखंड में विद्युत परियोजना है। और झारखंड में जो है वो राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम जो लाया गया है, वो सब सारी चीजें हम इसमें करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखिए कि ये तो चीजें आपने पहले भी देखी होंगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि धात्विक खनिजें क्या होती है, अधात्विक क्या होती है और ऊर्जा खनिज क्या होती है। ठीक है, तो मैं फिर से बता देती हूँ क्या, कि धात्विक खनिज ऐसी खनिजें हैं जिसमें क्या होती है, धातु का अंश होता है। अधात्विक जो अधातु होते हैं। ऊर्जा खनिज, जिससे ऊर्जा उत्पादित होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज में सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, अभ्रक को। किसको पढ़ेंगे, अभ्रक को। तो अभ्रक ऐसा खनिज है जो प्लेटो और पत्तन क्रम में पाया जाता है, यानी कि लेयर वाइज पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा खनिज है, यह प्लेटो अथवा पत्तन क्रम यानी कि लेयर वाइज में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा खनिज है, तो ये पारदर्शक है। कैसा है ये, पारदर्शक तथा लचीला, पारदर्शक तथा लचीला होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो बेसिकली इसका उपयोग कहाँ होता है, बिजली के उपकरणों में, बिजली के उपकरणों में। उसके बाद औषधियों में। ठीक है, उसके बाद सजावट उपकरणों में, सजावट उपकरणों में। तो यहाँ पे से क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसके अयस्क की। अयस्क का मतलब क्या, कि जिससे ये प्राप्त किया जाता है। तो इसके अयस्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे मॉस्कोवाइट कहा जाता है। क्या कहते हैं, मॉस्कोवाइट। ठीक है, तो जैसे अभ्रक जो है ना, वो 3 प्रकार की होती है। इसकी 3 किस्में पाई जाती है। अभ्रक की कितने किस्में पाई जाती हैं, 3 किस्में। तो क्या क्या, तो इसे क्या करते हैं ना, हम साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ा। इसकी कितनी किस्में पाई जाती हैं, तो 3 किस्में पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती है, एक तो सभी को पता होगा कि एक सफेद अभ्रक पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, तो उसे हम लिख लेते हैं क्या, श्वेत अभ्रक। उसके बाद एक पीत अभ्रक पाया जाता है, पीत अभ्रक। और उसके बाद एक है आपका क्या, श्याम अभ्रक, श्याम अभ्रक। तो जो श्वेत अभ्रक जो होता है, इसका अयस्क क्या है या उपनाम क्या है इसका, तो मॉस्कोवाइट। इसका उपनाम क्या है, मॉस्कोवाइट, मॉस्कोवाइट। ठीक है, इसी के साथ में है ये। और इसी श्वेत अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो इसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। इसकी जो गुणवत्ता होती है वो उच्च किस्म की होती है।
इसकी गुणवत्ता कैसी होती है, उच्च किस्म की होती है, इसीलिए मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसकी मांग कैसी है, तो मांग अधिक है। ठीक है, श्वेत अभ्रक का उपनाम क्या हुआ, और मॉस्कोवाइट। ठीक है, इसका अयस्क भी हम बोल सकते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। इसकी गुणवत्ता कैसी होती है, उच्च किस्म की होती है, और इसी की वजह से इसका मार्केट में क्या है, डिमांड भी ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं पीत अभ्रक की, तो इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम क्या है, फ्लोगोपाइट। फ्लोगोपाइट, इसका उपनाम क्या है, फ्लोगोपाइट। एक है श्याम अयस्क, तो श्याम अयस्क का उपनाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, बायोटाइट। बायोटाइट इसका क्या है, उपनाम है। ठीक है, और इसका जो रंग है वो कैसा होता है, रंग इसका गुलाबी होता है। रंग कैसा होता है इसका, गुलाबी होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आई। अब चलते हैं हम इसके आगे। तो देखिए, झारखंड में जो है वो कैसा अभ्रक पाया जाता है, झारखंड में कैसा अभ्रक पाया जाता है, तो सफेद अभ्रक पाया जाता है। सफेद अभ्रक पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसे रूबी अभ्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूबी अभ्रक बोलते हैं। ये झारखंड के कौन कौन से हिस्सों में पाया जाता है, तो ये कोडरमा में पाया जाता है, इसीलिए कोडरमा में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए कोडरमा को क्या कहा जाता है, तो भारत की अभ्रक राजधानी, भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। कोडरमा के ही क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आपने नाम सुना होगा, झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया या तिलैया। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद आपका गिरिडीह में भी पाया जाता है, और उसके बाद हजारीबाग के भी क्षेत्रों में कहीं कहीं पे ये अभ्रक की जो कुछ मात्रा है वो वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, इतनी सारी चीज समझ में आई आप लोग को। इसके बाद हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, मैप से क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है याद करने में। ठीक है, तो मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एक रफली क्या करते हैं, हम मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह वाला जो एरिया है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, इसे कलर कर लेते हैं। चलिए, तो इस क्षेत्र में क्या हमने देखा कि इस क्षेत्र में क्या पाई जाती है, तो अभ्रक पाई जाती है, जिसमें क्या क्या आ रहा है, आपका कोडरमा आ रहा है, गिरिडीह और हजारीबाग। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अगला कौन सा है, अगला है काइनाइट। अब काइनाइट को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये जो काइनाइट है ये कायांतरित सेलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, कायांतरित सेलों में, कायांतरित सेलों में पाई जाती है। ठीक है, ये किस प्रकार का खनिज है, तो यह ताप सहन करने वाला खनिज है, ताप सहन वाला खनिज है, यानी कि ये इसका जो सहने का शक्ति है, जो टेम्परेचर जो सहने का शक्ति है वो अत्यधिक है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, काइनाइट का जो उपयोग वो कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग ताप निरोधक ईंट बनाने में किया जाता है, ताप निरोधक ईंट बनाने में। ठीक है, दूसरा क्या, चीनी मिट्टी के बर्तनों को बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चीनी मिट्टी के बर्तनों को, चीनी मिट्टी के बर्तनों को बनाने में, ठीक है, बनाने में किया जाता है। यह जो काइनाइट है ये किसका रूप है, तो ये एक प्रकार का क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ये क्या है, एल्यूमिनियम सिलिकेट। आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं Al2SiO3। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि ये झारखंड के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पहला नंबर पे आप लिख लीजिए पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु लिखिएगा, कहाँ, पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में, पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु। ठीक है, दूसरा क्या, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तीसरा क्या, सरायकेला खरसावां,
सरायकेला, खरसावां। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? तो काइनाइट पाया जाता है। अब बात करते हैं जैसे पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में, तो यहाँ पे क्या होता है? तो झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड में जो लिप्साबुरु क्षेत्र है वो काइनाइट का यहाँ पे सबसे बड़ा भंडार मिलता है। कहाँ पे? तो पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में। ठीक है, यहाँ पे झारखंड का या झारखंड में काइनाइट का, झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, कहाँ पे? तो लिप्साबुरु में। सरायकेला खरसावां में क्या है? तो यहाँ पे भारतीय तांबा निगम के द्वारा क्या किया जाता है? तो इसका उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में। ठीक है, यहाँ पे भारतीय तांबा निगम, तांबा निगम द्वारा क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। किसका? तो काइनाइट का। किसका उत्पादन किया जाता है? काइनाइट का। ठीक है, अब इसे हम कहाँ देख लेते हैं? तो मैप में देख लेते हैं। मेरे साथ साथ में आप भी क्या कीजिएगा, एक रफ पेपर ले लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, मैप ड्रॉ कीजिएगा और साथ साथ में आप लोग भी बनाते चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये 1 मिनट, इसे सही कर जा, चल गया सब, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब जैसा बनेगा बस आपको समझना है। ठीक है, देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सर्कल वाइज घेर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? यहाँ पे आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां का जो पार्ट है, ये तीनों इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाएगा? तो काइनाइट। क्या पाया जाएगा? काइनाइट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो अगला कौन सा है? अगला है ग्रेफाइट। अगला कौन सा है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है ये कौन से सेलों में पाया जाता है? तो ये कायांतरित सेलों में पाया जाता है। कायांतरित सेलों में पाया जाता है। ठीक है, ये जो ग्रेफाइट है ये क्या है? कार्बन का ही एक रूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही एक रूप है। अपरूप लिख लीजिए। ठीक है, कार्बन का अपरूप, कार्बन का ये क्या? एक अपरूप है। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं? तो हीरा, उसके बाद फुलेरिन, फुलेरिन और ग्रेफीन। तो ये क्या होते हैं? तो कार्बन के ही क्या है? इसके रूप हैं या अपरूप हैं। ठीक है, ग्रेफाइट को और कौन से नामों से जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को हम लोग काला शीशा, काला शीशा भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और इसे क्या कहा जाता है? तो प्लम्बगो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लम्बगो। इन दो नामों से क्या होता है? तो इसे जाना जाता है। इसके साथ में ही आपको ग्रेफाइट के साथ में ही सिलिका, सिलिका तथा सिलिकेट की अशुद्धियां भी वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। सिलिका तथा सिलिकेट की अशुद्धियां। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? तो इसके साथ पाई जाती हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जो ग्रेफाइट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल देखते हैं ना आप लोग, जो पेंसिल के बीच में जो एक काला कलर का डाला रहता है, बहुत से लोग उसे नहीं जानते हैं, तो क्या कहते हैं? तो वही क्या होता है? ग्रेफाइट ही है। ठीक है, तो पेंसिलों की लेड बनाने में, पेंसिलों की लेड। ठीक है, उसके बाद परमाणु रिएक्टरों में, परमाणु रिएक्टरों में, रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये झारखंड में कहाँ कहाँ पाया जाता है। झारखंड के कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसे ना मैप में ही डायरेक्ट बना लीजिए। ठीक है, 1 मिनट, चलिए। तो कहाँ कहाँ पाया जाएगा? गढ़वा, पलामू और लातेहार, थोड़ा सा नीचे ये वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, गढ़वा, पलामू और
लातेहार वाला क्षेत्र में, गढ़वा, पलामू और लातेहार क्षेत्रों में। ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जा रहा है? तो गढ़वा, पलामू और लातेहार वाले क्षेत्रों में ये पाया जा रहा है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। अगला कौन सा है? चूना पत्थर। तो मैंने जब आपको चट्टान पढ़ाया था, जब भूगोल मैंने पढ़ाया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी चट्टानें। अच्छा, लाइट चली गई, 1 मिनट। चलिए, चूना पत्थर कहाँ पाया जाएगा? तो यह बेसिकली कहाँ पाया जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो चट्टानें वो कहाँ पाई जाती हैं। पहले मैं इसे ना मैप में ही आप लोग को दिखा देती हूँ, उसके बाद ही आप लोग को लिखवाया जाएगा। ठीक है, लाइट बहुत गलत टाइम पे चला जाता है। यहाँ पे लाइट के इशू होने के वजह से वीडियोस जो है वो रेगुलर नहीं आ पाती है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहीं पे क्या है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानें मौजूद है। यहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें यहीं पे क्या है आपकी मौजूद है। और जहाँ पे विंध्यन क्रम की चट्टानें होंगी वहीं पे क्या होगा? आपका चूना पत्थर भी होगा। और जहाँ चूना पत्थर होगा वहाँ पे जरूरी है कि क्या होगा? वहाँ पे सीमेंट उद्योग भी क्या होगा? तो वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई। अब हम चलते हैं, पहले चूना पत्थर को पहले डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये कहाँ पाया जा रहा है? तो विंध्यन क्रम की चट्टानों में। कहाँ पाया जा रहा है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में। ठीक है, और यह जो है ये किसका रूप है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है, CaCO3, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये जो चूना पत्थर है ये कौन कौन सी चट्टानों में पाए जाएंगे? तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में, चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाए जाते हैं? चूना पत्थर। किसके रूप हैं? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट के रूप है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जो चूना पत्थर, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में, मुख्यतः कहाँ? सीमेंट उद्योग में। ठीक है, सीमेंट उद्योग में। उसके बाद लौह प्रगलन, लौह प्रगलन की भट्टियों में, लौह प्रगलन की भट्टियों में। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये झारखंड के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मैं इसी मैप में आपको समझा देती हूँ कि ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो ये तो आपको नजर आ रहा है क्या? ये विंध्यन क्रम का चट्टान है। और यहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो गढ़वा मौजूद है, यहीं पे आपका पलामू भी मौजूद है, कुछ हजारीबाग के क्षेत्रों में भी पाई जाती है ये विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, उसके बाद कुछ रांची वाला क्षेत्र है आपका, और एक रामगढ़ वाला क्षेत्र है। तो यहाँ क्या पाई जाती है? आपकी विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो 1 मिनट। विंध्यन क्रम की चट्टानें जैसे पाई जाती हैं तो वहां पे आपका सीमेंट उद्योग भी क्या किया गया? स्थापित किया गया है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें यहाँ पाई जा रही है और यहाँ पे इन क्षेत्रों में क्या किया गया है? तो उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे एक गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, उसके बाद हजारीबाग का क्षेत्र, हजारीबाग, इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ? गढ़वा और पलामू वाले क्षेत्र में। उसके बाद रांची, और ये रहा क्या? रामगढ़। क्या रहा? रामगढ़। अब हम देखते हैं कि झारखंड के किन किन क्षेत्रों में क्या है? तो सीमेंट उद्योग स्थापित है। तो चलते हैं झारखंड के उन क्षेत्रों में जहाँ पे क्या है? सीमेंट उद्योग स्थापित है। तो हमने देखा पहले का गढ़वा। 1 मिनट जरा रुक जाइएगा। तो
चलिए अब हम देखते हैं, लाइट तो आई नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लाइट का व्यवस्था किया गया है। वैसे भी मेरा फेस से तो लेना देना है नहीं, आप पढ़ने में ध्यान दीजिए, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्रों में अब हम देखेंगे कि सीमेंट जो फैक्ट्री है कहाँ कहाँ पे है, तो गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, उसके बाद रांची, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम। अब यहाँ पे कौन कौन से सीमेंट उद्योग हैं, तो जैसे कि आपको पलामू में देखने को मिल जाएंगे जपला सीमेंट फैक्ट्री, जपला सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, जपला सीमेंट फैक्ट्री। उसके बाद हजारीबाग का ही एक क्षेत्र है डोमोटांड़, बहुत से लोग उसे डेमोटांड़ भी बोलते हैं। हजारीबाग में ही आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, डेमोटांड़ में या डोमोटांड़ में, ठीक है। उसके बाद रांची का जो खलारी जो क्षेत्र है वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, खलारी में। उसके बाद फिर पश्चिमी सिंहभूम में चले आइए, पश्चिमी सिंहभूम में, तो पश्चिमी सिंहभूम में क्या है, तो झींक पानी में है, झींक पानी सीमेंट फैक्ट्री, झींक पानी सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है। उसके बाद धनबाद के सिंदरी में आपको देखने को मिलेगा, सिंदरी, और पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर में भी आपको देखने को मिल जाएगा सीमेंट फैक्ट्री, ठीक है, जमशेदपुर, ठीक है। इतना बात समझ में आया। तो इससे पहले मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया कि ये वाला जो क्षेत्र है गढ़वा और पलामू वाला क्षेत्र, यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, और कहाँ कहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, तो वो क्षेत्र मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे। अगला कौन सा है, तो डोलोमाइट। तो जो डोलोमाइट है वो भी कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ पे आपकी विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाएगी। तो विंध्यन क्रम की चट्टान कहाँ पे मैंने बताया, गढ़वा और पलामू वाला क्षेत्र में, तो डोलोमाइट भी कहाँ पाया जाएगा, गढ़वा और पलामू वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो डोलोमाइट जो है यह एक प्रकार का क्या है, डोलोमाइट जो है वो एक प्रकार का क्या है, तो चूना पत्थर ही है, एक किस्म का चूना पत्थर, एक किस्म का क्या है, चूना पत्थर है, जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा 10% से क्या होती है, अधिक होती है। मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक होती है, ठीक है, मोर देन 10%। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो कहाँ कहाँ किया जाएगा, लौह एवं इस्पात उद्योग में, लौह एवं इस्पात उद्योग में, ठीक है, सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग में, उसके बाद कागज उद्योग में, कागज उद्योग में क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाएगा। और यह झारखंड के किन क्षेत्रों में पाई जाएंगी, तो वहां पाया जाएगा जहां पे क्या है आपका, जहां पे चूना पत्थर जो पाया जाता है, जो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, वहीं पे क्या पाया जाएगा, आपका डोलोमाइट पाया जाएगा। तो वो क्षेत्र कौन सा है, पलामू और गढ़वा का। तो पलामू में भी कहाँ पे, तो डाल्टनगंज, डाल्टनगंज, ब्रैकेट में लिख लीजिए मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, ठीक है। अब चलिए इसे हम देख लेते हैं मैप पे। हर बार मैप एक जैसा नहीं बनता है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि टीचर को मैप बनाने नहीं आता है या इस तरह कमेंट नहीं करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है गढ़वा और पलामू का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा आपका, डोलोमाइट, क्या पाया जाएगा यहाँ पे, डोलोमाइट, गढ़वा और पलामू, ठीक है।
चलिए चलते हैं अब आगे। आगे कौन सा है, अच्छा पार हो गया, एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस जो है, जो आप लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, एल्बेस्टर बोलते हैं ना, जो छत ये सब में लगाया जाता है। एक मिनट जरा पानी पी लेते हैं थोड़ा हम। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो नॉर्मल भाषा में आप लोग जो एल्बेस्टर बोलते हैं, जो घरों की जो छतों पे लगाया जाता है, यह क्या होता है, तो एक प्रकार का यह रेशेदार खनिज होता है। क्या होता है ये, एक प्रकार का रेशेदार खनिज। आप जब उसे ध्यान से देखिएगा ना, तो उसमें देखिएगा आप कहीं कहीं हल्का हल्का उसमें रेशा लगा निकला हुआ रहता है, ठीक है। अगर किन्हीं के घरों में लगा हुआ है या रखा हुआ है, तो आप उसे ध्यान से जाके देखिएगा वहां पे, तो आपको रेशा रेशा निकला मिलेगा, ठीक है। यह जो एस्बेस्टस, यह कौन से चट्टानों में पाया जाता है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों में कहाँ पाया जाता है, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। यह कैसा होता है, तो यह आग के प्रति क्या होता है, तो प्रतिरोधक शक्ति इसकी अधिक होती है। आग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। इसमें जो है आपका आग नहीं लगेगा, ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग छत बनाने में किया जाता है। अब इसमें ये नहीं सोचना है क्या कि जो छत है एल्बेस्टर वाला जो, या एस्बेस्टस का जो छत होता है, वो गर्मी के टाइम पे अत्यधिक ठंडा क्यों हो जाता है। वो ठंडा होना कुछ अलग बात है, या सॉरी गर्मी के टाइम पे ज़्यादा गर्म क्यों हो जाता है, ठीक है। तो गर्म होना अलग बात है, और आग के प्रति प्रतिरोधक शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। मतलब इसमें आपका आग जो है वो कैच नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो छत बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसका हम उपयोग लिख लेते हैं। लो लाइट भी आ गई, बहुत उटपटांग है यहाँ का लाइट, कभी भी कुछ भी जब मन किया तब चला जाता है। चलिए चलते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो छत बनाने में। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, छत बनाने में किया जाता है। उसके बाद विद्युत रोधी चटाई बनाने में, विद्युत रोधी चटाई बनाने में, ठीक है। झारखंड के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो अभी मैंने यहाँ बताया क्या, ये कहाँ पाया जाएगा, धारवाड़ क्रम के चट्टानों में। तो धारवाड़ क्रम के चट्टान कहाँ पाए जाते थे, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वाले क्षेत्रों में पाए जाते थे। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले भी बताया, और बहुत सारे वीडियोज में भी आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां। इसे अब हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूर्वी सिंहभूम का एरिया। तो ये पार्ट हम थोड़ा कलर कर लेते हैं। उसके बाद आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला कुछ एरिया है, और ये सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र, यानी कि ये जो पूरा जो एरिया आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो एस्बेस्टस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एस्बेस्टस, ठीक है। एस्बेस्टस क्या होता है, यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में। चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो अगला है बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट जो है ना, यह मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र में पाया जाता है। एक मिनट वेट कर लेते हैं। गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, किनारे वाले क्षेत्रों में। तो अब बात करेंगे हम क्या, कि गंगा नदी किनारे वाले क्षेत्रों में, तो हम तो झारखंड की ना बात कर रहे हैं। तो झारखंड में कहाँ पाया जाएगा, तो झारखंड में जो गंगा नदी वो किधर किधर बहती है, तो साहेबगंज की ओर होके बहती है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, साहेबगंज में।
और थोड़ा सा इसका जो सटा वाला इलाका है वो कहाँ, तो पाकुड़। तो ये मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा, साहेबगंज और पाकुड़ वाले क्षेत्र में ये पाया जाएगा। यह जो मुख्यतः ये किसका रूप है, तो ये एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी ही है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम सिलिकेट मिट्टी है, जिसे हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। इसे बहुत से लोग यूज करते हैं गोरा होने के लिए, ठीक है। बहुत से लोग ये क्या की यूज करेंगे, इसे मुल्तानी मिट्टी खरीद के लाते हैं दुकान से, फेस में पूरा मतलब क्या बोलते हैं कि क्या लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं जी इसे, अब जो भी बोलते हैं, ठीक है। फेस में से पूरा लगा लेंगे गोरे होने के लिए, कुछ होता है नहीं, ठीक है। चलिए अब अगर इसे मैप में हम देखेंगे तो कहाँ कहाँ होगा, किन किन क्षेत्रों में, तो साहेबगंज और पाकुड़ वाले क्षेत्र में अगर बात करते हैं, पहले मैप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा साहेबगंज का इलाका और जस्ट इसके बाद में ही क्या है, पाकुड़, साहेबगंज और पाकुड़ वाले क्षेत्रों में। तो यहाँ पे आपका क्या पाया जाएगा, बेंटोनाइट, साहेबगंज और पाकुड़, ठीक है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये मुल्तानी मिट्टी या बेंटोनाइट, ये आखिर होती क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो है ना ये ज्वालामुखी के राख से ही होता है। इसका निर्माण जो है वो कैसा होता है, ज्वालामुखी के राख से इसका क्या होता है, तो इसका निर्माण होता है, ठीक है। जिसका प्रयोग हम लोग मुल्तानी मिट्टी के रूप में करते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। ये तो पता चल गया ना कि ये बेंटोनाइट कहाँ पाया जाएगा, साहेबगंज और पाकुड़ वाले इलाके में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो अगला है कौन सा, हमारा ग्रेनाइट, ठीक है। तो जो ग्रेनाइट है वो एक तरह का पत्थर है। तो वो कैसा पत्थर होता है, ये दानेदार होता है। कैसा होता है, ये दानेदार पत्थर होता है, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ की मनी भी है, मनी भी है, दानेदार शिला, शिला का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। मनी भी है, दानेदार शिला होता है। इसका अयस्क क्या है, यानी कि ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो आपने सुना होगा क्या, एक क्वार्ट्ज जो होता है जिसे हम लोग स्फटिक बोलते हैं, या क्वार्ट्ज लिख सकते हैं, ठीक है। क्वार्ट्ज तथा फेल्सपार, फेल्सपार, ठीक है। ये कौन से चट्टानों में पाया जाता है, तो ये आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसका प्रयोग, इसका प्रयोग भवन निर्माण में किया जाता है। झारखंड में कौन कौन से इसके प्रकार पाए जाते हैं, यानी झारखंड में कौन कौन से ग्रेनाइट के प्रकार पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या, झारखंड में उपलब्ध, झारखंड में उपलब्ध ग्रेनाइट के प्रकार, झारखंड में उपलब्ध ग्रेनाइट के प्रकार क्या क्या पाया जाता है, तो टाइगर स्क्रीन, टाइगर स्किन, ठीक है। उसके बाद मयूराक्षी ब्लू, मयूराक्षी ब्लू, उसके बाद सावन रोज, सावन रोज, रोज रोज सावन, अभी सावन ही चल रहा ना, सावन रोज, इंग्लिश टीक, इंग्लिश टीक और ब्लैक ग्रेनाइट, इंग्लिश टीक और ब्लैक ग्रेनाइट। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, ग्रेनाइट के प्रकार है जो झारखंड में उपलब्ध है। अब झारखंड के किन क्षेत्रों में यह पाया जाता है, ये झारखंड के रांची में पाया जाएगा, रांची के तुपुदाना में, रांची के तुपुदाना, ठीक है। उसके बाद दुमका, जामताड़ा, जामताड़ा, कोडरमा, खूंटी, कोडरमा, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, हजारीबाग, देवघर और गोड्डा, देवघर और गोड्डा, इन क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, तो ग्रेनाइट पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो था अधात्विक खनिज का लास्ट टॉपिक
जो था, ये लास्ट पॉइंट या लास्ट टॉपिक जो बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है हमारा अधात्विक जो खनिज है वो कंप्लीट हो चुका है। अधात्विक खनिज, इस जो खनिज वाला जो चैप्टर है इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको केवल ग्रेनाइट बताया और ये सीधे बता दिया क्या कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है उसके बाद पार करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने इसके बारे में साइंस से जो रिलेट करता है वो भी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। उसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है वो भी मैंने बताया, और ये झारखंड के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे रिलेटेड कौन से उद्योग है वो भी मैंने बताया। तो वो सब सारी चीज़ें बताने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम कंप्लीट करेंगे किसे, तो ऊर्जा खनिज को, ऊर्जा खनिज को। उसके बाद ये जो खनिज वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो उद्योग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके साथ में एक आपको इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहती हूँ कि कुछ ही दिनों में जो है 1 या 2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। तो मतलब आपके लिए उस दिन कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एक अनाउंसमेंट होने जा रहा है, तो वो चीज़ें तो आपको उसी दिन पता चलेगी। बस मैं ये आपको बता देती हूँ कि आपके लिए कुछ खास है उस दिन, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।